परिवर्तन प्रकृति की एक अपरिहार्य शक्ति जो न केवल जीवन के विकास को बल्कि हमारे विचारों, विश्वासों और हमारे आसपास की दुनिया की समझ के विकास को भी प्रेरित करती है। आज हम विकासवाद पर दो गहन दृष्टिकोणों पर गहराई से विचार करेंगे। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत और हिंदू दर्शन में निहित एक समान रूप से सम्मोहक कथा दशावतार। क्या ये दो विपरीत प्रतीत होने वाले दृष्टिकोण आम जमीन पा सकते हैं? आज की इस खोज में हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के आकर्षक अंतर संबंध को उजागर करेंगे और विकास के उस शक्तिशाली संदेश की खोज करेंगे जो उन्हें एक साथ बांधता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संबंध से रोमांचित हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। डार्विन के सिद्धांत की शक्ति की पूरी तरह से सराहना करने के लिए हमें 1831 में वापस जाना चाहिए, जब एक युवा चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल पर यात्रा की थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा पृथ्वी पर जीवन के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देगी। गैलापागोस द्वीप समूह के उनके अवलोकन प्रमुख थे। अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र जो समान प्राणियों से भरे हुए थे, फिर भी सूक्ष्म विविधताओं के साथ। डार्विन ने खुद से एक गंभीर सवाल पूछा, एक ही प्रजाति के जानवर रूप और व्यवहार में इतने महत्वपूर्ण अंतर कैसे दिखा सकते हैं? उन्हें जल्द ही इसका जवाब समझ में आ गया कि यह प्राकृतिक चयन की शक्ति में निहित है। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत सरल फिर भी क्रांतिकारी था। जीवन अनुकूलन करता है। ताकतवर जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, जबकि कमजोर मिट जाते हैं। समय के साथ छोटे छोटे परिवर्तन एकत्रित होते जाते हैं, जिससे नई प्रजातियां जन्म लेती हैं। यह प्राकृतिक चयन की अवधारणा का जन्म था, एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत जो जीव विज्ञान की संरचना से लेकर धर्म की नींव तक हर चीज को चुनौती देगा। जब 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई, तो इसने पश्चिमी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह विचार कि मनुष्य सहित सारा जीवन लाखों वर्षों में विकसित हुआ, सीधे तौर पर चर्च की शिक्षाओं का खंडन करता है। धार्मिक सिद्धांत के अनुसार जीवन अपने अंतिम रूप में दैवीय रूप से बनाया गया था। डार्विन के सिद्धांत को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्राकृतिक दुनिया के बारे में एक सच्चाई उजागर की थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह एक वैज्ञानिक खोज से कहीं अधिक थी। यह एक सांस्कृतिक और दार्शनिक उथल पुथल थी। फिर भी विवाद के बीच भी दुनिया का एक हिस्सा ऐसा था जहां ये विचार इतने विदेशी नहीं लगते थे, जहां क्रमिक परिवर्तनकारी परिवर्तन की अवधारणा पहले से ही हजारों वर्षों से आध्यात्मिक परंपराओं में अंतर्निहित थी। डार्विन से बहुत पहले हिंदू दर्शन ने अपने तरीके से विकास की बात की थी। हिंदू धर्म सृजन, परिवर्तन और विनाश की एक ज्वलंत कथा प्रस्तुत करता है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों, दशावतार की अवधारणा में समाहित है। प्रत्येक अवतार जीवन की प्रगति में एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करता है। सरल जलीय रूपों से लेकर अत्यधिक विकसित प्रबुद्ध प्राणियों तक। पहला अवतार मत्स्य, मछली, महासागरों में जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। उल्लेखनीय रूप से वैज्ञानिक समझ के समान है कि जीवन सबसे पहले पानी में विकसित हुआ था। इसके बाद कुर्मा, कछुआ आता है, एक उभयचर प्राणी जो पानी और जमीन को पाटता है, जो विकास के अगले चरण को दर्शाता है। हम देखते हैं कि यह पैटर्न वराह, सुअर, जो पहले पूर्ण स्थलीय जानवरों का प्रतीक है, और नरसिम्हा, आधा शेर आधा आदमी अवतार, जो जानवरों से प्रारंभिक मनुष्यों में ट्रांजिशन का प्रतिनिधित्व करता है, के साथ जारी है। क्या आधुनिक विज्ञान से सहस्राब्दियों पहले प्राचीन भारत के ऋषि मुनि इन प्रक्रियाओं को सहजता से समझ सकते थे? कुछ विद्वानों का सुझाव है कि इन अवतारों का क्रम पृथ्वी पर जीवन के विकासवादी चरणों का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है, जो पानी से शुरू होकर भूमि तक जाता है और मानव जाति में समाप्त होता है। हिंदू धर्म हमें संसार की अवधारणा, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से भी परिचित कराता है। माना जाता है कि इस चक्र में आत्मा मानव जन्म तक पहुंचने से पहले 8.4 मिलियन विभिन्न जीवन रूपों से गुजरती है।
यह प्राचीन मान्यता आश्चर्यजनक रूप से आज पृथ्वी पर 8.7 मिलियन प्रजातियों के आधुनिक अनुमान से मेल खाती है। आध्यात्मिक विकास का यह विचार, जहां प्रत्येक जीवन रूप आत्मा की यात्रा के एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करता है, डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है। दोनों दृष्टिकोण इस बात पर सहमत हैं कि जीवन एक प्रक्रिया है जिसमें निरंतर विकास और परिवर्तन शामिल है। चाहे कर्म के माध्यम से या प्राकृतिक चयन के माध्यम से, जीवन चेतना या जटिलता के उच्च रूपों की ओर निरंतर विकसित होने वाले पथ पर है। तो ये दो प्रतीत होने वाले विरोधी ढांचे, विज्ञान और आध्यात्मिकता, एक साथ कैसे आते हैं? अपने मूल में हिंदू दर्शन और डार्विन के सिद्धांत दोनों सुझाव देते हैं कि जीवन निरंतर प्रवाह, अनुकूलन, परिवर्तन और विकास की स्थिति में है। दशावतार क्रम और प्राकृतिक चयन की अवधारणा दोनों ही जीवन को आकार देने में पर्यावरण और परिस्थितियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास की जटिलताओं को उजागर करना जारी रखते हैं, यह देखना दिलचस्प है कि वे प्राचीन ग्रंथों में पाए गए आध्यात्मिक विचारों से कितने मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए, जीवाश्म विज्ञान में हम ऐसी संक्रमणकालीन प्रजातियां पाते हैं जो मछली और भूमि पर रहने वाले जानवरों के बीच बिंदुओं को जोड़ती हैं, ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य कैसे कूर्म में बदल जाता है। ये लिंक सुझाव देते हैं कि शायद हमारे पूर्वजों को जीवन को आकार देने वाली जैविक शक्तियों की सहज समझ थी। विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अभी आना बाकी है। हिंदू परंपरा में कल्कि को वर्तमान युग, कलियुग के अंत में संतुलन बहाल करने और गहन परिवर्तन की अवधि के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए कहा जाता है। क्या यह अवतार मानव विकास के अगले चरण का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसे प्रकृति ने नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी और हमारी अपनी रचनाओं ने आकार दिया है? जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में उद्यम करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण करते हैं और अपनी जैविक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, यह संभव है कि मानवता एक और विकासवादी छलांग के कगार पर है। अंत में डार्विन का सिद्धांत और हिंदू दर्शन दोनों एक अपरिहार्य सत्य की ओर इशारा करते हैं। जीवन विकास की एक यात्रा है, चाहे प्राकृतिक चयन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो या पुनर्जन्म के आध्यात्मिक मार्ग और विष्णु के अवतारों के माध्यम से, कहानी एक ही है। जीवन लगातार अनुकूलन, परिवर्तन और आगे बढ़ रहा है। चूंकि हम नई खोजों के कगार पर खड़े हैं और नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम इस निरंतर विकसित हो रहे आख्यान का हिस्सा हैं। प्रश्न यह है कि विकास हमें आगे कहां ले जाएगा? यदि आप प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संबंध से रोमांचित हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और याद रखें, जैसा कि वेद कहते हैं, सभी दिशाओं से अच्छे विचार हमारे पास आएं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।